मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ्स मंदिर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग सेट देखने जा रहे हैं। कौन सा सेट है? 9/4 2016 का सेट नंबर शिफ्ट नंबर 3 का सेट है। ठीक है, तो आइए इसमें पहला ही क्वेश्चन कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, समझिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। ठीक है, ये क्या है आपका? ये हो गया आपका रुपया के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में। समझिए 1, 2, 3 के अनुपात में 25 पैसे का एक सिक्का है, 10 पैसे का 2 सिक्का है और 5 पैसे का कितना है? 3 सिक्का है। क्या आपको ये अनुपात दिया हुआ है? ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपया है। पूछा यदि उनका कुल मूल्य 180 है, लेकिन हम ऐसे जोड़ेंगे तो 5 पैसा का 3 कितना हुआ? 15 पैसा। यहां समझिए ये क्या हो गया आपका? 15 पैसा। अगर दो सिक्का है, ये आपका नंबर दिया हुआ है, सिक्का का नंबर। ठीक है, 2 सिक्का है 10 पैसा का तो कितना हो जाएगा? 20 पैसा। और एक सिक्का है 25 पैसा का तो कितना हो जाएगा आपका? 25 पैसा। तीनों को ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा? 25 पैसा और 15, 40, 20, हम कह रहे हैं 60 पैसा। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं? 180 रुपया। 180 रुपया इसको पैसा में चेंज कर लेंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो समझिए यहाँ से, तो इसका एक बराबर कितना यहाँ से पता चल गया? 60 तिया 180, तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर 300। तो क्या पूछ रहा है आपको? तो इसमें 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो सिंपल सी बात है, 1 बराबर 300, 10 पैसे कितने? 2 सिक्के हैं। तो क्या करेंगे यहाँ हम लोग नॉर्मली? सबसे सिंपल 2 गुना 300, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 600। 600 सिक्के होंगे आपके 10 पैसे के। बहुत ईजी है। देखिए दूसरा ही क्वेश्चन, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यह तय करता है। 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति। तो समझिए यहाँ पर, इससे जस्ट हम लोग प्रीवियस सेट देख रहे थे, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे? 3 का। ठीक है, जब वहां पर 3 का एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालता है? जब 3 आपको 3 वेलोसिटी दिया हो, तो 2 वाला उससे भी सिंपल है। समझिए 2 वाले के लिए, 2 वाले में होता क्या है? 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। बस अब क्या करना है, आपका वैल्यू दिया हुआ है, बस उसको पुट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे v1 का मान आपका कितना दिया हुआ है? v1 का मान दिया हुआ है 50 और v2 का मान दिया हुआ है 70। इसको पुट कीजिए यहाँ पे, 2 × 50 × 70, और 50 प्लस 70 कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा? 50 प्लस 70 120। इसको कट कर लीजिए, जो इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना है? 50 दूनी 100, 100 गुने 70 बटा 120। तो 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में। ठीक है, तो 70 पचे 350 और बटा 6। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट में आपका आंसर जो है कि आ जाएगा। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 10, 9, 8, 7, 10, 16। ठीक है, इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताए थे? माध्य के लिए आपको क्या बताए थे? आपको टोटल नंबर का सम और बटा क्या? नंबर। तो आपको नंबर क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, नंबर यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहा हूं। क्या है? 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 10 है और 16 है। ठीक है, ये आपका नंबर है। टोटल नंबर काउंट की कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर कितना मिल गया आपको? नंबर है 6, और इसका सम कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 8, 7, 15, यहाँ 15, 10, 25, और यहाँ आपका इस 16, 9, ये 9 और ये 16 हो जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये 15 और 10 25, तो बचा 25, 25, 10 और 10 कितना? 60। इसको सॉल्व कीजिएगा, 60 बटा 6 क्या मिल जाएगा आपको? 10। यही आपका आंसर है, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बस सेट करते जाइए। ठीक है, आपको पता चलते जाएगा मतलब कितना इजी होते जा रहा है डे बाय डे। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 19 और 42 है। समझिए यहाँ पे एचसीएफ आपको 19 दिया हुआ है और एलसीएम कितना दिया हुआ है? 42। ठीक है, सॉरी 342 है। यदि एक संख्या 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
आइए थोड़ा ये समझने के लिए है, इसलिए इसको थोड़ा मिटाते हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का HCF और LCM 19 और 342। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समान प्रॉब्लम है ये। HCF आपका कितना दिया हुआ है? 19, ठीक है, और LCM क्या दिया हुआ है? 342, ठीक है। बोल रहा है यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पे भागफल 19 आता है। मान लीजिए कोई संख्या है x, इसको 2 से भागफल मतलब 19 बार में भाग देने पर क्या आ रहा है आपको? 2 से विभाजित करने पर भागफल आपका 19 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? आपको पता होगा ये निकालने के लिए, बीच वाले को निकालने के लिए, ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, दोनों को गुना कीजिए। तो यही आपका यहाँ जो आपका डाटा होगा यहाँ 38 होगा, तभी तो 2 से 19 बार में कट रहा होगा। तो x का मान कितना दिया हुआ है? 38 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बस आपको जस्ट बताए थे प्रीवियस सेट ने, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM और गुने HCF। जिसको ये पता होगा वो क्या करेगा? पहली संख्या 38 पता है, दूसरी संख्या x फाइंड करना है। LCM 19 दिया हुआ और 342 दिया हुआ है। 19 से 2 बार में 38, 2x बराबर 342। तो यहाँ सॉल्व कर लेगा x के बारे में, तो क्या आपको मिल जाएगा? 171 क्या जाएगा आपका आंसर। फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। तीन संख्याओं का योगफल 245 है। मानिए कोई तीन संख्या है, ठीक है, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, तीनों का सम कितना दिया हुआ आपका? 245, ठीक है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, समझिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका आपका अनुपात दिया हुआ है क्या? 2:3, ठीक है। और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात है 5:8। यहां लिख रहा हूं दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात है 5:8। सबसे पहले देखिए जब ऐसा हो तो इसमें आप इसमें दो प्रोसेस से आप कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या, दोनों का b बराबर करने के लिए इसमें भी 5 से गुना कीजिए, 15, इसमें 3 से गुना कीजिए, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, नॉर्मली इसको ऐसे सीधा गुना कीजिए, फिर क्रॉस कीजिए, फिर सीधा कीजिए। 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 8 दिया क्या? 24। अब मेरा संख्या निकल गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसी का अनुपात 245 है। इसको ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा आपका? 15 10 25, 25 24 49, और ये क्या कह रहा है आपका? 245। इट मीन्स क्या हो गया, इसका ये 5 गुना है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या क्या आपका? 15। तो 15 गुना 5 कीजिएगा तो क्या आपका मिल जाएगा दूसरी संख्या? 75। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है यहां पे समझिएगा। दिया हुआ डाटा 2 3 4a, ठीक है। बोल रहा है इसको 9 से विभाजित होती है, माने ये गिवन जो संख्या है 2 3 4a 9 से विभाजित होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो ऐसा हमको मान या a का सबसे छोटा बताना है, ठीक है। a का सबसे छोटा वैल्यू, वो भी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, ठीक है, 0 नहीं बताना है। सबसे छोटा वैल्यू जिससे कि 9 से विभाजित ही हो जाए। तो समझिए 9 का विभाजित का नियम क्या होता है कि सारे का जो आपका सम है वो 9 के अगर बराबर होगा तो 9 से विभाजित होगा, मीन्स 9 से कटने वाला होना चाहिए उसका सम। समझिए 4 3 7 2 9 है, तो ये तो मानिए 4 3 7 2 9 कट ही गया। तो यहाँ पर हमको ऐसा मान रखना है 9 का, ठीक है, सिंगल वर्ड में रखना है तो 0 रख नहीं सकते हैं, और ऐसा सबसे छोटा रखना है जो कि 9 से कट जाए तो क्या रखेंगे? 9 रखेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर 9 रखेंगे तो ये अंक आपका कट जाएगा।
फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहा है, देखिए यदि एक संख्या का 60%, मान लीजिए कोई संख्या ए है, ठीक है, ए का 60%, तो 60% बराबर कितना होता है 3/5, समझिए। बड़ा दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, मान लीजिए कोई दूसरी संख्या बी है, इसके क्या है आपको 2/3 के बराबर है, ठीक है। तो बोल रहा है संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपली है, कुछ नहीं करना है, यहाँ ए है, यहाँ से बी यहाँ लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ पर 2/3 है, इस साइड से इसको इधर लेके जाएंगे, पलट जाएगा, तो आपका कितना निकल जाएगा a/b क्या निकल गया आपका 5 दूनी 10/9। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 10:9। आइए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको CSI चैप्टर का है, उसको देखते हैं। इस सेट में कुछ नया नया क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, इसलिए तो कह रहे हैं कंटिन्यू 10 सेट को वॉच कीजिए। और 10 सेट वॉच करने के बाद आपको सब कुछ समझ भी आने लगेगा, और उसका अगर समय बचेगा तो फर्स्ट शिफ्ट वाले के लिए तो नहीं, जो कि 13 तारीख तक एग्जाम होने वाला, लेकिन सेकेंड शिफ्ट वाले के लिए इतना जरूर है कि सारा कुछ का मैं चाहूंगा कि बेसिक का भी वीडियो आपको डाल दूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि उस धनराशि को 5% ज्यादा ब्याज पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपये ज्यादा प्राप्त होते। धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको लास्ट में बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है, ठीक है। देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है 3:2:1, ठीक है। यदि इसका आयतन मानिए, इसका वॉल्यूम, इस क्वेश्चन में बोल रहा है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है आपका क्या 3072 घन मीटर, ठीक है। तो बोल रहा है इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो वॉल्यूम बराबर होता क्या है L × B × H, नहीं पता है तो ध्यान में रखिए, वॉल्यूम बराबर होता है L × B × H। किस चीज का, तो कमरे की लंबाई। इस कमरा आपका जस्ट क्या होता है, कमरा को आप आयत की तरह मान सकते हैं, या फिर आप इसको मान के चलिए कि आयत ही समझिए इसको। और देखिए L × B × H दिया हुआ, जब भी कुछ रेशियो में है तो क्या मानेंगे, सबके साथ इसको x कर लीजिए, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6 इंटू 1 क्या आ जाएगा 6, तो 6x³ बराबर क्या मिल गया आपको 3072। इसको सॉल्व कीजिएगा, 3072 को 6 पंचे 30 और 12 6 12 12 72, x³ बराबर 512। तो यहाँ से आपका x का मान निकल गया क्या 8। जब आपका x का मान निकल गया तो आपसे पूछ क्या रहा है इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है 2x, तो 2x जब 2 में 8 से गुना कीजिए क्या निकल जाएगा आपको 16 आपका आंसर। फिर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः, ठीक है, यहां समझिए, लंबाई में 15%, ठीक है, 15% वृद्धि हो रही है, ऊपर का एरो वृद्धि दिखा रहा है, और चौड़ाई में 10% की कमी, तो ब्रेथ में क्या हो रहा है 10% कमी हो रहा है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। अब समझिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको जस्ट आपको प्रीवियस सेट में जो मैं आपको बताया था x + y + xy/100 वही अप्लाई हो, यहाँ भी होता है। तो प्लस के जहां पर साइन है वहां प्लस लिखिएगा, जहां माइनस साइन है वहां माइनस, यहां फिर प्लस 15 गुने -10/100। इसको सॉल्व करेंगे, 15 में 10 जाएगा कितना बचेगा 5, 15 में यहाँ 10 गुना कीजिएगा 150, 150 को 100 से भाग दीजिएगा 1.5, लेकिन क्या आपका माइनस में आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका -1.5। तो सॉल्व कीजिएगा क्या निकलेगा 3 आपका आंसर। तो यही आपसे पूछ रहा है आयत में आपको 3% की कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, तो आपका 3% का बदलाव होगा। फिर एक क्वेश्चन देखिए, एक ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए आप लोग, बताए थे टोटल वर्क बराबर क्या होता है मैन गुने डेज, या इसी के लिए बताए थे क्या आपको इफिशियंसी गुने डेज, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मानिए अगर किसी चीज मतलब मानिए जैसे कि टाइम एंड टोटल वर्क है, और किसी दो चीज का टोटल वर्क सेम हो,
मानिए अगर जैसे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं x बराबर 2 है और फिर x बराबर 4 है, एक बात कह रहा हूं मतलब, या फिर ऐसे समझिए x बराबर राम है और x बराबर श्याम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, राम बराबर श्याम लिख सकते हैं। उसी तरह माने किसी जो दो चीज अगर टोटल वर्क बराबर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं m1 गुने d1 बराबर m2 गुने d2। इस चीज को अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो इसको रट जाइए क्योंकि एग्जाम तो निकालना ही है किसी भी कंडीशन में। क्या दे रहा है क्वेश्चन आपको, 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, समझिए 32 आदमी 6 घंटे काम एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में काम समाप्त करने के लिए इस कितनी आवश्यकता होगी, समझिए। यहां तक तो अभी लोग सिंपल ले कहते हैं M2D2। ठीक है, अब एक चीज समझिए, समझिए यहां पे देखिए टोटल वर्क बराबर क्या होता है आपका MDH बटा WW। समझिए इसमें होता क्या है, ये तो आपको अगर पूरा फॉर्मूला, लेकिन इसमें एक चीज है, जो चीज आपसे पूछे आप सिर्फ उसको नोट डाउन कीजिए, जो नहीं पूछे उसको इसमें लाने की जरूरत नहीं है। मानिए अगर M से क्या डिनोट करता है, पर्सन मैन के लिए, D से डेज करता है आपको किसके लिए, डेज के लिए, और H से क्या, आवर्स के लिए, कितने घंटे, और एक W होता है आपका वर्क के लिए, कितना वर्क किए, और एक W होता है आपको वेजेस के लिए, उस वर्क के लिए आपको क्या पैसा मिला। तो ध्यान देने योग्य बात इसमें देखिए क्या है, जो आपसे पूछे आपको वही मतलब नोट डाउन इसमें ध्यान देना है इस फॉर्मूला में। जैसे अगर आपको इस क्वेश्चन में आपको MDH का अगर जिक्र है तो आप इसमें M1D1H1 M2D2H2, अगर आपका MDH का जिक्र है तो आपको WW से कोई मतलब नहीं रखना है, जितना का आपको जिक्र हो उसी को मान के चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं दिया हुआ है तो इसको मान के चलना है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसमें आपको दिया हुआ है, देखिए M1 का मान दिया हुआ 32, 6 घंटा और 10 दिन में। M2 का मान निकालना है तो X मान लिए, D2 का मान दिया हुआ है आपको क्या, 10 घंटे काम करके 12 दिनों में, तो टोटल निकल गया। आप इसको कुछ करना है नहीं, सिंपल क्या करना है आपको, इस x का मान आपसे पूछ रहा है तो x का मान सॉल्व कर लीजिए। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6 से 2 बार 12 गया, और 2 से 16 बार 32 गया, तो x का मान क्या निकल गया आपका 16। 16 आदमी 10 दिन 12 घंटा काम करेगा तो उतना काम कर लेगा। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, x² प्लस x माइनस 20। ठीक है, इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सिंपल समझिए, ऐसे वाले के लिए करते क्या है, इसमें करते हैं क्या, a गुना c। ठीक है, a गुना c करते हैं तो इसमें a ऐसा, इसका फॉर्म ऐसे होता है, समझिए ax² प्लस bx प्लस c। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मानिए a का मान कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, b का मान कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, c का मान तो 20 दिया हुआ है ही। तो ऐसे वाले में करते क्या है, a गुना c करते हैं। ठीक है, तो a का मान कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, 1 गुना 20 कीजिए, क्या मिल गया 20। तो 20 का फैक्टर तोड़िए, क्या हो जाएगा 4 से 5 बार में। तो फैक्टर तोड़ने के बाद करते क्या है, आपको c के सामने जो साइन दिया हुआ हो, c का साइन अगर माइनस दिया तो आपको माइनस करके आपको 1 लाना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। अगर माइनस 5x में 4x जाएगा तो फिर भी तो x बचेगा, -20 हो गया। और इसको फिर ब्रैक कीजिएगा, x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 5। यहाँ से -4 कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस 5। यहाँ से आपका क्या निकल गया, x माइनस 4 और x प्लस 5। यही आपसे पूछा हुआ एग्जाम में।
फिर देखिए उसके आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया, 15 गुना 330। ठीक है, परंतु 220 दिनों के बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं। टोटल काम तो निकल गया, ठीक है, लेकिन इतने दिनों में 15 आदमी 330 दिनों में कोई काम को कर सकते हैं, तो m गुने d आपका टोटल वर्क फाइंड हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, परंतु 220 दिनों के बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं। मतलब 15 आदमी 220 दिनों तक काम करता है। ठीक है, और प्लस 220 दिनों तक काम किया, फिर आपका 30 आदमी मिलके x दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, आपका काम समाप्त हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है, तो कितने और दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो क्या आपसे पूछ रहा है, इस x का मान पूछ रहा है। इसको सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 15 गुना 330, यहां आपका हो जाएगा क्या, 15 गुना 220 प्लस क्या आपका 30x। ठीक है, इसको इधर लेके आइए, मतलब फिर इसमें नॉर्मली क्या कर सकते हैं, माने इधर क्या आपको प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा, आपको माइनस में हो जाएगा ये। तो 15 गुना 330 माइनस 15 गुना 220 बराबर क्या, 30x। दोनों में 15 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो गया आपका, 330 माइनस 220 बराबर क्या, 30x। और ये 15 से 30 गया, क्या बचा आपका 2x। तो 2x बराबर, इसको सॉल्व कीजिए, 0, 3 में हो जाएगा 1, 3 में हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या मिल गया आपका, 55 दिन। तो यही तो आपसे पूछ रहा था कि और कितने दिनों में होगा, तो 55 दिनों में। थोड़ा आपको फास्ट लग रहा होगा कि जब प्रैक्टिस कीजिएगा 4-5, थोड़ा ये सेट और सेटों से थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, जो एग्जाम में पूछता है वो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। मतलब आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, देखिए क्या, 45-15 को 17.5 से डिवाइड देने पे क्या मिल रहा है आपको, 258। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रहा है 45.15 को 1.75 से अगर भाग देंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, अब नॉर्मली समझिए इसको, सारा कुछ फेरबदल इसी में करना है। ठीक है, बनिएगा 4515 है तो क्यों नहीं इसका हम डबल जीरो हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4515 बटा 175, नीचे डबल जीरो आएगा, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 175 हो जाएगा। फिर वो करना क्या है, इसमें एक पॉइंट दे रहा है, इसमें एक, जहां यहां पे एक पॉइंट दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या है, यहां पे जीरो जाएगा। जब यहां पॉइंट दिए हैं मतलब, तो यहां पे क्या आपका आ गया, जीरो चला गया। तो जब आप इसको आप सॉल्व कीजिएगा, अब देखिए किस फॉर्मेट में जा रहा है। देखिए अगर ये यहां तक ऐसे डिवीजन, अगर इसको नॉर्मली जैसे कि यहां दिया हुआ है आपको 4515 डिवीजन में 17.5, तो आपका 258 आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर जब आपका यहाँ 0.15 दिया हुआ है, यहाँ जैसे यहां से 0.15 हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको 2 जीरो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 175। जब अब माने ये फॉर्मेट तो ऐसे आ गया, यहाँ पॉइंट था तो माने 258 था, यहाँ पॉइंट अगर नहीं है तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 25.8। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इसे फिर समझिए। 4515 को डिवीजन दिया 17.5, आपका ये मानिए कि आपको ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और ये आपको फाइंड करने के लिए दिया है। तो जब यहाँ पूरा क्लीन है तो यहाँ से हटाएंगे, यहाँ डबल जीरो करेंगे तो क्या हो गया आपका 175। ठीक है, अब 175 करने के लिए मानिए यहाँ पे, यहाँ पॉइंट देने के लिए
यहाँ पॉइंट देना, इसका मतलब कि यहाँ 10 से गुना, ठीक है, तो यहाँ भी 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ 10 से जब यहाँ पर नीचे गुना करेंगे, यहाँ पॉइंट दे के मतलब इसका मतलब कि यहाँ जीरो देना, ठीक है, यहाँ जीरो देने के बाद देना आप यहाँ, आपको यहाँ भी जीरो देना होगा, तो यहाँ जब जीरो देना होगा तो सिंपली आप इसमें 10 से भाग दीजिएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25.8। फिर आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, क्या देखिए, राजेश ने एक अलमीरा 1200 रुपये में खरीदी और 900 रुपये में बेच दी। 1200 रुपया में खरीदा और इसका एसपी कितना है 900, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें लाभ है या फायदा है? कुछ चीज हम 1200 में खरीद के 900 में बेच दे रहे हैं, तो नॉर्मली हमको क्या होगा, हानि ही होगा। तो कितना हानि होगा इसको फाइंड करने के लिए क्या कीजिएगा, 300 हानि होगा। और हानि या लाभ जो भी होता है हम लोग सीपी पे देखते हैं, क्रय मूल्य पे, 300 बटा 1200, यहां से कट कीजिएगा, क्या मिल जाएगा 1/4, ठीक है, तो क्या मिल गया आपका 25% क्या होगा, आपको लॉस होगा। फिर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या, 10, 21, समझिए यहां पर डाटा देखिए क्या दिया हुआ है, 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19 और 2, ठीक है, इसका आपको रेंज पूछ रहा है। सिंपल समझिए, रेंज के लिए क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर, ठीक है, और माइनस लोएस्ट नंबर, तो इसमें सबसे हाई क्या दिख रहा है आपको 21, ठीक है, और सबसे लोएस्ट क्या दिख रहा है 1, तो 20 - 1 क्या हो जाएगा आपका रेंज, इसका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, क्या साइन डी का मान दे रहा है 3/5, ठीक है, समझिए इसको। समझिए यहाँ पे, ठीक है, आपको क्या दे रहा है, साइन डी का मान, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, साइन डी का मान कितना आपका है 3/5, इट मीन क्या हो गया, परपेंडिकुलर इतना मिल गया, हाइपोटेन्यूज इतना है, तो बेस कितना होगा 4। आपसे पूछ क्या रहा है, साइन डी प्लस कॉस डी का होल स्क्वायर, तो सिंपल समझिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें कीजिए क्या, ए की जगह क्या है आपका साइन डी है, बी की जगह क्या है कॉस डी, बस इसको पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर डी प्लस कॉस स्क्वायर डी प्लस 2 साइन डी इंटू कॉस डी। अब समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो यहां से आपको 1 मिल गया, और यहां क्या मिल गया आपका 2 साइन डी इंटू कॉस डी। देखिए 1 + 2 साइन डी के लिए क्या करेंगे, आपको 3/5 वैल्यू दिया हुआ है ही, ठीक है, और कॉस डी यहां से निकाल लेंगे, क्या मिल जाएगा आपका 4/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या मिल जाएगा 1 + 4 × 12 = 24/25, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 25 24 क्या आपका 49, 49/25 आपका आंसर। यही तो आपसे एग्जाम में पूछ रहा था। फिर आप देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 30 वस्तुओं का 30 गुना सीपी बराबर 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 गुना एसपी, यही आपको इक्वेशन दिया हुआ है। इतना दे दिया, आपका सारा कुछ क्लियर हो गया। यहाँ सीपी, यहाँ से लाइएगा आपका एसपी, क्या हो जाएगा आपको यहाँ 40/30, इसमें क्या सीपी 40 और एसपी 30। तो पूछ क्या रहा है आपको, प्रतिशत लाभ या हानि, तो आपको 40 में खरीद के आप 30 में बेच रहे हैं, इसका मतलब आपको हानि हो रहा है, तो कन्फर्म है। कितना हानि हो रहा है, 10 हानि हो रहा है, कितना पर 40 पर, 1/4 का हो जाएगा आपका 25% क्या हो रहा है, आपको हानि हो रहा है।
फिर आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चला होता तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता। समझिए क्वेश्चन क्या है। स्पीड बराबर क्या पता है आपको, डिस्टेंस बटा टाइम। तो यहां हमको क्या दिया है, टाइम दिया है, तो क्या करेंगे आपको डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस बटा स्पीड मतलब, तो डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, मैंने 4 किलोमीटर x के 4 से चला है, ठीक है। अगर वह 4 किलोमीटर 2 घंटा और स्पीड से चला होता, x + 2 से चला होता, तो कितना उसको लगता, 10 मिनट कम समय लगता। 10 मिनट को चेंज करेंगे और में 60, ये आपका यही इक्वेशन निकल गया 4/x - 4/x + 2/10/60। देखिए ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली करते क्या है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में आप इसको थोड़ा सॉल्व नहीं करने लगिएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व तो कर ही लीजिए, लेकिन समय बहुत ज्यादा लगेगा, हो सकता है कि आप गलत भी कर दीजिए, क्योंकि जितना बड़ा इक्वेशन होगा, मैथ में हल्का मिस्टेक कहीं पे हो गया तो आपका आंसर वहीं से गलत स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कीजिएगा, थोड़ा सतर्की कीजिएगा। क्या ऑप्शन एक्स का जो मान दिया हुआ रहेगा, आप डायरेक्ट उसको पुट करके चेक कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। फिर देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा है 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 6, ठीक है। इसका बोल रहा है आपको बहुलक और माध्यिका दोनों बताना है, ठीक है। बहुलक और क्या, माध्यिका। तो एक चीज ध्यान रखिए, माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो सबसे पहले क्या 1 2 3 क्या आपको 3 3 है, ठीक है। उसके बाद 4 देखते हैं, 1 4 है। फिर उसके बाद 5 कितना है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 है। उसका 6 कितना है, 1 6 2 6, 1 6 2 6, फिर कितना है 7 7। अब पहला क्वेश्चन क्या, आपको बहुलक फाइंड करना है। बहुलक में क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या है, 5 है। तो आपका बहुलक कितना मिल गया, पहला का आंसर 5। दूसरा क्या है आपको, माध्यिका। तो माध्यिका को सबसे पहले ये देखिए इवन नंबर है कि ऑड नंबर, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। इसका मतलब कि 5 इधर से छोड़िए, 5 इधर छोड़िए, इसके बाद जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो फाइंड कीजिए 1 2 3 4 5 छोड़ दिए यहां से, और 1 2 3 4 5 छोड़ दिए यहां से, बीच में क्या है 5। तो आपका माध्यिका भी कितना हो जाएगा 5, और बहुलक भी क्या हो जाएगा 5। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या, tan 210 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या समझिएगा, tan 180 + 30, इतना इसको लिख सकते हैं। अब थोड़ा यहां समझिए, यहां से यहां क्या होता है आपका 90 डिग्री, 0 से 90, यहां से आपका क्या होता है 90 से 180, और यहां से आपका 180 + थीटा होता है। समझिए यहाँ पे रूल एक होता है ASTC रूल, ठीक है। ए मतलब इसमें क्या होता है आपको ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर आपका क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव। यहां पर क्या होता है आपका टेन और कॉट पॉजिटिव। यहां पर क्या होता है आपका कॉसेक और सेक पॉजिटिव। तो ये क्या है आपको एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 90 वाले में और 90 के मल्टीपल में 270 + थीटा जो भी होगा, मतलब 90 के मल्टीपल में उसको आपको साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में और कॉसेक सेक में। लेकिन यहाँ पर क्या आपका 180 तो चेंज नहीं होगा। तो अब और कितना रहा 180 प्लस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसमें 10 क्या होता है पॉजिटिव, चेंज होगा नहीं। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर tan 30 के लिए क्या हो जाएगा मान 1/√3। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है, समझिए यहाँ पे 40.7 × 40.7 × 40.7 + 1 डिवाइड में दिया हुआ है आपको 40.7 × 40.7 - 40.7 और +1।
अब इस चीज को समझिए, आपको इस किस फॉर्मेट में दिया, इससे पहले आपको वो समझाते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसा, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन देखिए तो इतना समझिए, आपको उतना सॉल्व करने के लिए आपको कभी नहीं देगा, उसको पता है कि कितने कम समय में सवाल को बनाना है। तो आप नॉर्मली क्या कीजिए, यहाँ पे ये आपको फार्मूला देगा, क्या चीज का फार्मूला, आपको फार्मूला दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब पे, ठीक है। और समझिए कैसे, इसका एक फार्मूला क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। और आप यहाँ पे सबसे पहले यहां समझिए, आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 40.7 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब बटा 40.7 का स्क्वायर माइनस, यहां 1 है तो इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, यहां 40.7 है, इसमें मान सकते हैं गुना 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, आंसर तो वही रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं कि आप 40.7 इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर कर देते हैं। कुछ चेंज हो रहा है क्या डाटा में, नहीं चेंज हो रहा है। अब समझिए यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। यहां पर क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, समझिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए आपका फॉर्मेट यहां सेट हो रहा है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब आप इसको ऐसे में तोड़िएगा तो आपका एक टर्म यहां से, ये आपका पूरा टर्म और ऊपर का एक टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा क्या आपका ए प्लस बी। तो सिंपली आप इसको ऐड कीजिएगा क्या, 40.7 प्लस 1, आपका आंसर क्या हो जाएगा 41.7। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बेसिक का भी क्लास शुरू करें। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4,000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। तो एक चीज समझिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो देखिए इसमें होता क्या है, आपको जो x प्लस वाई जो होता है ये आपका ऐसा ही होता है, ठीक है। और ये पूरा जो होता है क्या होता है आपका CI होता है। तो CI में जब आप ऐसा ही माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास, सिंपली एक्स वाई बटा 100%। तो किसका एक्स वाई बटा 100%, तो प्रिंसिपल अमाउंट का। अब यहां से यहां आइए, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। 20% के वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 20% की जगह तो क्या हो जाएगा आपका 20 गुना 20, 400 बटा 100, और परसेंट हटाइएगा तो नीचे फिर 2 जीरो। तो आपको यही मान सॉल्व करना है, कुछ नहीं, मानिए 1 2 3 0 1 2 3 0 1 0 से 1 0 यहां गया, 40 चौक क्या आपका 160, यही आपसे पूछ रहा था। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया, ठीक है। तो समझिए, मानिए कोई वस्तु 100 का था, ठीक है, सर 50% अधिक अंकित किए, तो इस पे मार्क प्राइस कितना हो गया आपका 150, ठीक है। बोल रहा है बाद में उस पर 20% की छूट दी, इस MP पे 20% की छूट दी, तो इसका मानिएगा 20% निकालते हैं, 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा 30 बार में, तो 150 में अगर 30 छूट दे दिए तो कितना बचा 120। इसको बेचा कितना में 120 से बेचा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 100 का सामान था 120 से बेचा, सिंपली है कितना 20% का उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एक और क्वेश्चन छूटा हुआ था, आइए उसको भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या था, एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज दर पे 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि उस धनराशि को 5% ज्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपये अधिक ब्याज मिलते। कुछ नहीं है, एसआई का सवाल है। एसआई को ने क्या बताए थे, पीआरटी बटा क्या 100। तो इसमें आपको एसआई का मान क्या दिया हुआ है, 200 अधिक। प्रिंसिपल पूछ रहा है, आर का मान आपको क्या दिया हुआ है, 5% टाइम 2 वर्ष और 100। इसको नॉर्मली सॉल्व कीजिए, 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म, इधर जाएगा प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा 2000। ठीक है, तो आज का सेट यहीं पर समाप्त होता है। आज का सेट और दिन के हिसाब से बहुत टफ था मतलब, लेकिन एग्जाम में जो पूछा है तो पूछेगा, इस साल ही पूछेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ को हटा के मतलब ना मान के ना चलें कि छोड़े एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए वीडियो को वॉच कीजिए और प्लीज़ एंड प्लीज़ दोस्तों अपने शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। वीडियो को आज के वॉच करने के लिए धन्यवाद।